मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्टर विद पटेल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रायपुर संभाग के अंतर्गत धमतरी जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हम लोग देखेंगे। तो धमतरी जिले का गठन वर्ष 1998 में हुआ। धमतरी जिला का गठन वर्ष 1998 में हुआ। 1998 में धमतरी जिले का फॉर्मेशन हुआ और धमतरी जिला रायपुर जिले से अलग होकर वर्ष 1998 में जिले के स्वरूप में सामने आया। इस तरह से अगर देखें तो मातृ जिला की अगर बात करें तो मातृ जिला धमतरी जिले का रायपुर है। धमतरी जिले का मातृ जिला रायपुर है, क्योंकि वर्ष 1998 में रायपुर जिला से ही अलग होकर धमतरी जिला अस्तित्व में आया। इस तरह से अन्य तथ्यों की अगर बात करें, जिला मुख्यालय अगर देखें तो जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो धमतरी जिला का जिला मुख्यालय धमतरी ही है। जिला मुख्यालय धमतरी ही है। इसी तरह समीपवर्ती जिलों की अगर बात करें तो धमतरी जिला अपने समीपवर्ती 6 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से गरियाबंद अगर बात करें तो गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर और साथ ही साथ कोंडागांव, इन जिलों की इस सीमा रेखा को स्पर्श करती है। समीपवर्ती अगर जिला देखें तो धमतरी जिला अपने समीपवर्ती गरियाबंद, रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर और साथ ही साथ कोंडागांव की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा जिलों के समीपवर्ती जिले। धमतरी जिले के समीपवर्ती जिले मीन्स किन किन जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इसी क्रम में अगर समीपवर्ती राज्य की बात करें, समीपवर्ती अगर राज्य देखें तो ओडिशा, एकमात्र राज्य उड़ीसा राज्य की सीमा रेखा को धमतरी जिला स्पर्श करती है। समीपवर्ती राज्य उड़ीसा की सीमा रेखा को धमतरी जिला स्पर्श करती है। इसी क्रम में अगर बात करें तो धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा स्पर्श करने वाली जिला है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करने वाली जिला है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करने वाली जिला है। यह क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करने वाली जिला कौन सा है, तो धमतरी जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा स्पर्श करती है। इसी क्रम में देखें महत्वपूर्ण तथ्यों के क्रम में तो धमतरी जिला सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रों में आता है। धमतरी जिला सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रों में आता है। इस तरह से याद रखेंगे, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा स्पर्श करने वाली जिला सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र धमतरी जिला। इसी तरह अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्र धमतरी जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से कुरुद, धमतरी और सिहावा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, जिसमें से अगर देखें तो सिहावा एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत इस जगह को हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुल 29 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल 29 विधानसभा एसटी रिजर्व क्षेत्र हैं, जिसमें से एक सिहावा क्षेत्र धमतरी जिला के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत देखेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 90+1 मीन्स 90 निर्वाचित और एक मनोनीत विधानसभा क्षेत्र में से 29 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, जिनमें से एक सिहावा धमतरी जिला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इस तरह से हमने बात किया विधानसभा क्षेत्रों की और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें अगर गठन देखें तो वर्ष 1998 में धमतरी जिला का गठन हुआ और धमतरी रायपुर जिला से अलग होकर बना है।
इस तरह से मातृ जिला की अगर बात करें धमतरी जिले की, तो रायपुर इसकी मातृ जिला है। महत्वपूर्ण तथ्यों में धमतरी जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा स्पर्श करने वाली जिला है। आइए अन्य तथ्यों को हम लोग मैप के थ्रू देखें ताकि सारे फैक्ट हमें लंबे समय के लिए मेमोराइज हो। कुछ इस तरह से धमतरी जिले का मैप हम लोग बना सकते हैं, जिसमें से नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 30, एक नेशनल हाईवे 930, नेशनल हाईवे 930 और एक नेशनल हाईवे 130 CD सिहावा की ओर कुरुद से। इस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की बात करें तो अब नेशनल हाईवे की संख्या 20 है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 20 है। लंबाई की बात करें तो 115.4 किलोमीटर, लगभग 115 याद रख सकते हैं। वहीं नेशनल हाईवे 30 का 636 किलोमीटर और नेशनल हाईवे 130 CD का 108.4 किलोमीटर है। जगहों की अगर बात करें तो श्याम तराई, धमतरी, कंडेल और कुरुद। इस तरह से कई जगहें हमने अपनी वीडियो में बताया ही है कि जगह एग्जैक्टली नेशनल हाईवे पे ना हो, मगर याद करने के पर्पज़ से हम लोग नेशनल हाईवे पे खींच के ला रहे हैं। इसी धमतरी के अंतर्गत, धमतरी तहसील के अंतर्गत रुद्री एक जगह देखेंगे। आगे चले जाएं तो बगौद बंजारी धाम, मगरलोड अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य, इन जगहों को देखते चले जाएंगे। गट्टा सिल्ली, साथ ही साथ पर्वतों की अगर बात करें तो श्रृंगेरी पर्वत और सिहावा नगरी। इन जगहों को 1 बाय 1 हम लोग डील करते चले जाएंगे। यहीं में एक नदी की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण नदी है, छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है, महानदी। इसी श्रृंगेरी पर्वत से इसका उद्गम है। और एक नदी है सिलियारी नदी, जो इसकी सहायक नदी है, सिलियारी नदी। तो इन नदियों को हम लोग देखते चले जाएंगे। इस महानदी पे ही एक डैम बना है, दुधवा जलाशय। इसी तरह महानदी में गंगरेल डैम, रुद्री के पास रुद्री बैराज, गट्टा सिल्ली में मुरुम सिल्ली जलाशय के नाम से जानते हैं, मुरुम सिल्ली। इन जगहों को भी हम लोग डील करते चले जाएंगे। तो आइए 1 बाय 1 तथ्यों को देखते चले जाएं। सबसे पहले नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 930 और नेशनल हाईवे 130 CD। इस तरह से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 20 है। लंबाई की अगर बात करें तो 636 किलोमीटर, 115.4 किलोमीटर, 115 याद रख सकते हैं, 108.4 किलोमीटर। इस तरह से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग 636, जो कि नेशनल हाईवे 30 की लंबाई है। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ से संबंधित सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 30। इसी तरह अन्य क्रम में जाएं तो नेशनल हाईवे 30 पे चलते चले जाएं तो हमें अब जगहों की बात करें तो श्याम तराई धमतरी जिले से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। जिलों से संबंधित जगहों को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा धमतरी जिले से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र है। तो इस तरह से श्याम तराई धमतरी जिले के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह अन्य तथ्यों को देखें तो हमें मिलेगा धमतरी जिला मुख्यालय है, धमतरी जिले का जिला मुख्यालय है। धमतरी जिले का जिला मुख्यालय धमतरी है। साथ ही साथ धमतरी विधानसभा क्षेत्र भी है। इसी क्रम में अगर देखें तो 2018-19 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, यहीं से माननीय रंजना साहू सबसे कम मतों के अंतर से विजयी हुई हैं। 2018-19 के चुनाव में सबसे कम मतों के अंतर से विजयी हुई हैं रंजना साहू धमतरी विधानसभा क्षेत्र से। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। 2018-19 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, रंजना साहू धमतरी विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम मतों के अंतर से विजयी हुई हैं। इसी तरह आगे और तथ्यों की अगर बात करें तो धमतरी के बाद देखें तो कंडेल हमें एक जगह मिलेगा जिसमें महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल सत्याग्रह भी माना जाता है। कंडेल नहर सत्याग्रह, कंडेल जगह मिलेगा। ग्राम कंडेल जिला धमतरी, यह क्वेश्चन आयोग में पूछा गया है कि ये है जो ग्राम कंडेल और जिला धमतरी के अंतर्गत, जो कि हम लोग जिला पढ़ ही रहे हैं धमतरी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। अब ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्राम कंडेल में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ है। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ है। अब हुआ कब है तो जुलाई 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल सत्याग्रह भी माना जाता है। इसके नेतृत्व करता थे सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा इनके नेतृत्व करता थे। और सहयोगी की बात करें तो छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले इनके सहयोगी थे। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल सत्याग्रह माना जाता था। यह सहयोगी हैं इस कंडेल नहर सत्याग्रह का। कारणों की अगर बात करें तो नहर सत्याग्रह, नहर के पानी का यूज़ करने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों पे जुर्माना लगाना ही इस नहर सत्याग्रह का प्रमुख कारण था। इसी तरह ये छत्तीसगढ़ का प्रथम सफल सत्याग्रह माना जाता है। तो इन तथ्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा कि ग्राम कंडेल जिला धमतरी के अंतर्गत जुलाई 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में और अन्य सहयोगी छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले थे। प्रमुख कारणों की अगर बात करें तो नहर के पानी का यूज़ इन स्थानीय लोगों के द्वारा किए जाने से इनके ऊपर जुर्माना लगाना ही इस नहर सत्याग्रह का प्रमुख कारण था। छत्तीसगढ़ के प्रथम सफल सत्याग्रह में भी इसे गिना जाता है और इसी के कारण ही छत्तीसगढ़ में प्रथम बार आगमन महात्मा गांधी जी का हुआ था। तो इससे संबंधित तथ्यों को आप याद रखिएगा। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, सहयोगी कौन कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे सफल सत्याग्रह कंडेल नहर सत्याग्रह जुलाई 1920 में सुंदरलाल शर्मा और नारायण मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव इनके नेतृत्व में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। इसी क्रम में आगे अगर बढ़ें तो अगर देखें तो कुरुद एक विधानसभा क्षेत्र है, कुरुद एक विधानसभा क्षेत्र भी है। इसी तरह आगे अगर चले जाएं इस नेशनल हाईवे में 130 सीडी में तो हमें जगह मिलेगा
बगौद की बात करें तो है एक मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है। इसी तरह वन बाय वन हम लोग अन्य तथ्यों को देखते चले जाएंगे। यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग धमतरी जिले से संबंधित अन्य तथ्यों को विस्तृत रूप से डील करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।